सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसमें हम इनडेफिनिट इंटीग्रल जो कि चैप्टर 7 है, ये बुक आप जानते हैं जेईई के लिए लिखी गई है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 7.3 देखिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है इंटीग्रेट करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपान एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। हम इस क्वेश्चन को नोट करें और अगर बुक में हिंट दी है और देखें, अरे बोले हाँ हाँ अरे हाँ यहाँ ऐसे लगेगा, वो एक अलग बात हुई जाकर के। देखो, पहले तो हम दिमाग लगाएं कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत सबसे बड़ी तो डिनोमिनेटर होती है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमको एक चीज़ दिख रही है, हम ये क्यों कर रहे हैं हम नहीं बताएंगे, हम दिमाग लगा रहे हैं। नहीं, हमको तो मालूम हमें क्या करना है। यहाँ से x कॉमन ले लें तो हम 1 प्लस एक्स लॉग एक्स यहाँ लिख दिया। ज़रा समझिएगा, अगर मैं इसको t मान लेता, न्यूमरेटर का क्या होगा बात की बात है। अगर मैं इसको t मान लेता, अभी मानना नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम अगर मान लेता तो क्या होगा। अगर मैं इसको t मान लेता और इसको डिफ्रेंशिएट करता तो 1 का तो 0 हो गया यहाँ फर्स्ट फंक्शन, लॉग एक्स का 1 अपान एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन x का 1 इज dx बराबर dt। तो यानी 1 1 कट गया तो 1 प्लस लॉग एक्स dx बराबर dt। यानी कि अगर हमें न्यूमरेटर में 1 प्लस लॉग एक्स मिल जाए तो उसकी जगह 1 प्लस लॉग एक्स dx को हम dt लिख सकते हैं। ये हमको पकड़ भी आया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ x मल्टीप्लाई में है। तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि हम ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। न्यूमरेटर में होगा क्या, जब इसको हम अपान में लिखेंगे ना तो ये x इस x को कैंसिल कर देगा और इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। बात पकड़ में आई भाई। देखिए, अगर आपने कहा 1 प्लस लॉग एक्स होना चाहिए, ठीक है, उसके अपान में ये लिख देंगे तो इसको t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में ये भी तो है, तो हमने कहा इसके साथ इंटू या x लिख देंगे। और जब ये भाई साहब इसके अपान में आएंगे x 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, तो ये x कट जाएगा, इसको t माने, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो हमने कहा देखो, अगर हमारे पास न्यूमरेटर में x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाए तो उसके जब नीचे ये भाई साहब आएंगे तो इसको t मान करके उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट दिख रहा है, उसको t में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मेरे दिमाग ने बताया। हमने कहा अच्छा भैया, तो ऐसा करो, इसको इंट्रोड्यूस कर दो न्यूमरेटर में, कहीं मिल तो रहा नहीं है। तो हमने कहा ऐसा करो, आप प्लस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस कर दो। आपने कहा अच्छा भैया, अपने घर की खेती है का, आपको ज़रूरत है 2 प्लस कर दो, प्लस कर दिया। और हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर दो, इतना क्या फ़र्क पड़ता है, लॉग एक्स, कोई प्रॉब्लम, कर दिया हमने। अब मैं इसको तो छूँगा नहीं, इसको या इसको, अब जो हमारे मर्जी की हो, अब किसको नहीं छूना हमको नहीं मालूम। पहले हम इसको इसके साथ मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं उसको अलग कर दूंगा, इसको नहीं छूंगा, या तो इसको नहीं छूंगा या तो इसको नहीं छूंगा। पहले इसको इसके साथ लिख के देते हैं, कुछ दे रहा नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए हम इसको इसके साथ मर्ज कर रहे हैं। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस, ब्रैकेट खोलो, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ये हमने एक साथ कर दिया, और माइनस का एक्स, ये 1 प्लस लॉग एक्स, सॉरी 1 प्लस लॉग एक्स इसके साथ कर दिया। मेरा राइटिंग गंदी है, थोड़ा मैनेज करिएगा, अपान एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, है ना। अब इसको जरा फैक्टराइज करो तो देखो 1 प्लस एक्स एक साथ कर दो, और इसमें से जब x लॉग एक्स कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो यानी कि इसको फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर आएगा 1 प्लस एक्स और एक आएगा 1 प्लस एक्स लॉग एक्स। डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना हम मानते हैं, आप इतना जानते हो। माइनस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और ये जो अपान वाला है ना, इसको इसके अलग कर दो, इसको नीचे अलग कर दो, यानी x 1 प्लस एक्स लॉग एक्स अलग कर दो, और x 1 प्लस एक्स लॉग एक्स अलग कर दो, और dx कर दो। ये बात पकड़ में आई, हमने ऐसा क्यों किया। बुक में तो हिंट लिखी हुई है कि आप इतना प्लस कर दो, इतना माइनस क्यों कर दो भाई। तो ये हमने कहा ये कैंसिल हो गया, है ना। तो अब यहाँ तक बात तो आपने कर ली होगी। मतलब आपको इंटीग्रल में इंटीग्रेबल करना पड़ेगा, ढूंढ के लाना पड़ेगा कि भाई क्या करने की ये इंटीग्रेबल हो जाए।
तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स अपान एक्स माइनस एक्स, एक्सेस कट जाएगा, माइनस, अच्छा इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, और माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपान 1 प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ये थोड़ा सा राइटिंग गंदी है, थोड़ा जल्दी लिखते हैं इसलिए और गंदी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, पहले वाला जो टर्म है ये तो डायरेक्ट आपको कुछ रिजल्ट दे रहा है, इसको हम चाहें तो 1 बाई एक्स अलग कर दें, प्लस एक्स बाई एक्स 1 अलग कर दें, डी एक्स, और माइनस हमने कहा इसको टी मानो, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स को टी माना था, तो अभी हम बता रहे थे कि 1 प्लस लॉग एक्स आया था इसको जब डिफ्रेंशिएट किया था, डी एक्स बराबर डी टी। तो ये ऊपर हो गया पूरा पूरा डी टी, नीचे हो गया टी। अब 1 अपान एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, लॉग एक्स। अरे यार बहुत गंदी राइटिंग है, जल्दी लिखने के चक्कर में हाथ भाग जाता है। 1 अपान एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू बेस ई रहेगा, लिखो चाहे ना लिखो, प्लस 1 का इंटीग्रल एक्स माइनस इसका लॉग टी, और प्लस सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स लॉग एक्स मॉड प्लस सी, ये आंसर हो गया। इसी फॉर्मेट में आ रहा होगा आंसर। अब चाहो तो इसको माइनस है इसके अपान लिख दो तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ कटेगा पिटेगा तो है नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3, और यहाँ पर टेक्निक ऐसी ही क्यों लगाई गई, ये मेन पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो दिस इज़ फोर्थ क्वेश्चन।